से अभिलेख है वो इस मुगल मेवाड़ संधि का वर्णन करते हैं। हम और पढ़ रहे थे कि महाराणा प्रताप ने कोंबलगढ़ युद्ध के बाद आवरगढ़ को भी कुछ समय के लिए अपनी राजधानी बनाया था। भामाशाह और ताराचंद चूलिया नामक गांव में उनसे मिलते हैं तथा उन्हें आर्थिक सहायता देते हैं। भामाशाह को तो प्रधानमंत्री तक बनाया गया था। माला संधू और रामा संधू नामक दो चारण कवि उनके दरबार के अंदर थे। सादुलनाथ त्रिवेदी को मंडेर जागीर दी गई थी। 1588 का उदयपुर अभिलेख इस बात की जानकारी देता है। हेमरतन सूरी ने गोरा बदलरी चौपाई लिखी थी और जो आपके चक्रपाणि मिश्र उन्होंने राज्याभिषेक मुहूर्त माला और विश्व वल्लभ नामक पुस्तक लिखी, जिसमें विश्व वल्लभ जो है वो उद्यान विज्ञान की जानकारी देने वाली पुस्तक है। चावंड से मेवाड़ की चित्रकला की शुरुआत की गई थी। नासिरुद्दीन मुख्य चित्रकार था। चामुंड में चामुंडा माता का मंदिर और महलों का निर्माण करवाया गया था। मालपुरा में झालरा तालाब और नीलकंठ महादेव का मंदिर बनवाया गया था। मालपुरा आमेर रियासत से छीना था प्रताप ने जब 1585 में जगन्नाथ कछवाहा जो अकबर की तरफ से मेवाड़ पर आक्रमण करता है, उस समय उसके बाद मालपुरा छीन लिया गया था आमेर रियासत से। चावंड को प्रताप ने अपनी स्थायी राजधानी के रूप में विकसित किया था और चावंड के अंदर ही 19 जनवरी 1597 को उनकी मृत्यु हुई थी। मांडोली जो कि चावंड से थोड़ी दूरी के स्थान पर था, वहां पर 8 खंभों की प्रताप की छतरी बनी हुई है। उससे पहले हम और पढ़ रहे थे कि महाराणा प्रताप जो थे वो 1582 के दिवेर के युद्ध में मुगल सेना को हरा चुके थे। इसमें उनके सेनापति सुल्तान खान को अमर सिंह ने मार दिया था। इडर बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ की रियासतें प्रताप का साथ देती और जमस्तोड़ इस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहते हैं। अब्दुल रहीम की बेगमों को शेरपुर नामक स्थान से 1580 में अमर सिंह ने गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन प्रताप ने उन्हें ससम्मान वापस पहुंचाया था। शाहबाज खान कोंबलगढ़ पर 3 बार अटैक करता है, 77, 78 और 79। इससे पहले अकबर खुद उदयपुर आया था तथा उदयपुर का नाम बदलकर मुहम्मदाबाद कर दिया गया था उसके द्वारा। 1576 में 18 जून को हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, जिसमें प्रताप की तरफ से कृष्णदास चुंडावत सलूम्बर, रामसा तोमर ग्वालियर के अफगानों के नेता अफगान हाकिम खान सूर और भीलों के नेता राणा पुंजा भी आए थे। अकबर खुद नहीं आया था, बल्कि अकबर के सेनापति मान सिंह और असफ खान इस युद्ध के अंदर उपस्थित थे। इस युद्ध के अंदर प्रताप की जीत होती है। मिहत्तर खान के चिल्लाने पर मुगल सेना थोड़ी बहुत टिकती है, जिसने अकबर के आने की झूठी सूचना दी थी। चत्ता के घायल होने के कारण प्रताप जब युद्ध भूमि से बाहर निकले थे तो झाला मान या झाला बिद्दा जो थे उन्होंने युद्ध का नेतृत्व किया था। अकबर ने मान सिंह और असफ खान दोनों का दरबार में आना बंद करवा दिया था। हल्दीघाटी युद्ध को अबुल फजल खमनोर का युद्ध कहता है। बदायूनी जो इस युद्ध में उपस्थित था उसे गोगुंदा का युद्ध कहता है। जेम्स टोड ने इसे मेवाड़ के थर्मोपोली कही है और आदर्श लाल श्रीवास्तव जो है इसे बादशाह बाग का युद्ध कहते हैं। बदायूनी कहता है इस युद्ध में मुगलों की सेना 5000 थी और मेवाड़ की सेना 3000 थी। वीर विनोद कहते इसमें मुगलों की सेना 80,000 थी और मेवाड़ वालों की सेना 20,000 थी। इस युद्ध से पहले मुगल सेना जहां मोलेला के अंदर कैंप लगाती है, वहीं जो मेवाड़ था उन्होंने लोसिंग के अंदर अपना कैंप लगाया था। इसमें मुगलों की तरफ से गजमुक्ता और मर्दाना हाथी लड़े थे, वहीं मेवाड़ वालों की तरफ से इसमें लूणा और राम प्रसाद लड़े थे, जिनमें राम प्रसाद को मुगलों ने पकड़कर नाम बदलकर पीर प्रसाद कर दिया था। इस युद्ध से पहले अकबर ने प्रताप को समझाने के लिए 4 दूत भेजे थे। जलाल खान कोरची, मान सिंह, भगवंत दास और टोडरमल नाम के 4 दूत उनके द्वारा भेजे गए थे। प्रताप का विधिवत राजतिलक कुंभलगढ़ में हुआ था। मारवाड़ के चंद्रसेन उसके अंदर आए थे। वैसे प्रताप का पहले राजतिलक गोगुंदा में कर दिया गया था। सलुम्बर के कृष्णदास चुंडावत द्वारा यह प्रक्रिया संपन्न की गई थी। प्रताप की रानी का नाम अजबदे पवार था, उनके बचपन का नाम किक्का था, उनकी मम्मी का नाम जयवंता बाई सोनकरा था, पिताजी का नाम उदय सिंह था। उनका जन्म 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ के किले में हुआ था। उनके पिता उदय सिंह जगमाल को राजा बना के गए थे, लेकिन जनता और सामंतों ने प्रताप को राजा बना दिया था। कुछ इतनी पिछले 2-3 क्लासों में हमने घटनाएं पढ़ी है। इससे आगे आज हम शुरू करते हैं।